नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में कोरोना के प्रतिदिन मिलने वाले मामलों में लगातार 2 दिन बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन बीते 24 घंटे में सामने आए मामलों में थोड़ी ही सही मगर कमी देखी गई। गुरुवार को देश में 1,32,000 के करीब नए केस दर्ज हुए, जबकि 2,717 मरीजों की मौत हुई। बीते कई दिन से कोरोना के रोजाना मिलने वाले मामलों में कमी आने के चलते कई राज्यों ने अपने यहां अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला हुआ है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि जहां जहां अनलॉक हो रहा है या लॉकडाउन में छूट को बढ़ाया गया है, वहां कोरोना का फिर कमबैक न हो, इसके लिए शासन प्रशासन की क्या रणनीति है। अनलॉक में सड़कों पर भीड़ के बीच कोरोना को कैसे काबू में रखा जाएगा, वहीं अब तक अनलॉक के जो दिन गुजरे हैं वो कैसे रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौटी है या फिर परेशानियों में इजाफा हुआ है। जनता मांगे जवाब में आज हम इसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब काफी राहत है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से तो सामान्य नहीं हुई है, लेकिन जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए शासन प्रशासन ने शहर शहर काफी छूट दे दी है। प्रदेश में अब वहीं ज्यादा सख्ती है जहां केस ज्यादा है। सबसे ज्यादा राहत वाली बात यह है कि दैनिक मौतों का आंकड़ा प्रदेश में तेजी से घटा है और ये अब 20 के करीब रह गया है। उधर लगातार बड़ी संख्या में मरीज भी स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि कोरोना के घटते ही लॉकडाउन में ढील के बीच डर इस बात का भी सता रहा है कि कहीं कोरोना फिर से तो नहीं लौटेगा। अगर इसने कम बैक किया तो इससे निपटने के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो पर्याप्त है या नहीं। चलिए इसकी तमाम जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट जाने, उसके पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कहर बरपाने वाला कोरोना अब काबू में है। प्रतिदिन मिलने वाले केस 2000 के नीचे चले गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी अब लगातार घट रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के अंदर 1,619 नए केस मिले, तो वहीं 22 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इस दौरान 3,854 कोरोना पीड़ित स्वस्थ भी हुए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हालात पहले से बेहतर हैं। ऐसे में जगह जगह लॉकडाउन में भी छूट को बढ़ाया गया है। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण की दर 5% से ज्यादा है, वहां पहले की तरह ही पाबंदियां हैं। प्रदेश के फिलहाल 4 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के एक्टिव केस 2000 से ज्यादा है, जबकि 8 जिलों में 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। बात अगर सिर्फ राजधानी रायपुर की करें तो यहां अब 842 एक्टिव केस हैं। इस तरह ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 29,000 के करीब सक्रिय मामले हैं और 13,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं 70,27,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुके हैं। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते प्रदेश में बीते कुछ दिनों से टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। बताया गया है कि 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए तो टीका ही नहीं है। इधर बीजेपी इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। टीकाकरण जितने टीके उपलब्ध हैं उसके हिसाब से चल रहा है। केवल दिक्कत है तो केवल एक बात की कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए, लेकिन जितनी वैक्सीन 18 से 45 के लिए देनी चाहिए वो केवल राज्य सरकारों को 25% वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं जो देश में बन रही है। आपको हर हाल में जो है सबको वैक्सीन युक्त करना है, इस बात का सरकार फैसला ले। डंप है बोलने से, हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। ये सारे लोगों को 10 लाख लोग अगर सेकेंड डोज लगाकर अगर सुरक्षित होते हैं, एक छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य के रूप में आएगा। हमने अप्रैल महीने में देखा है, पैसा है, बेड नहीं है, इलाज नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो इस स्थिति से उबरना है तो कहीं न कहीं जाकर हमको वैक्सीन के मामले में कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़े तो लेने चाहिए। टीके की कमी को लेकर प्रदेश सरकार केंद्र को तो बीजेपी राज्य सरकार को घेर रही है। खैर, राजनीति से इतर बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालात पहले से ठीक हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन इस बीच ये देखना अहम होगा कि शहर शहर लगे लॉकडाउन में ढील के बीच
शासन प्रशासन संक्रमण को कैसे काबू में रखता है? कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ तैयार है? जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बीच लॉकडाउन में जो ढील मिली है उसके बाद तस्वीर कितनी बदली है? राहत ज्यादा है या फिर परेशानी? ये जानने के लिए आज हम जाएंगे रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, जांजगीर, सूरजपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ओवरऑल रिपोर्ट लेते हैं हमारे स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय से और रुक करते हैं। संजय, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जी जी जी। ओवरऑल हम जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में अब क्या स्थिति है। पहले के जो अप्रैल लास्ट और मई में जो जिस तरह से भयावह स्थिति थी उसमें अब कितनी राहत मिल गई है? अनलॉक हुआ है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है? प्रशासन कितना मुस्तैद है? पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है? और सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लैक फंगस के मरीज वो आपके यहाँ ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं या उनमें भी कमी आई? देखिए, जब से अनलॉक हुआ है, अप्रैल से तुलना करें, इस माह की तुलना करें, अभी तक की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्थिति काफ़ी बेहतर है छत्तीसगढ़ की। पहले जैसा लग रहा था कि बिल्कुल प्रचंड वेग है, तांडव मचा हुआ था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। लगभग सभी जिले, कहा जा सकता है कि 95 से 97% जो जिले हैं वो निकल चुके हैं, उबरने की कगार पर हैं। बहुत कम वहाँ पर संक्रमण की दर है। कुछ जिले हैं जहां पर चिंता बनी हुई है, जिसका भी जिक्र भी किया गया कि रायगढ़ है जहां पर कि पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक केस मिले थे, और उसके बाद जांजगीर चांपा, सूरजपुर, ये जिले जो हैं वो संक्रमण के मामले में थोड़े चिंतित कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर है। लॉकडाउन के बाद जो बाजार खुले हैं तो अब देखने को मिल रहा है कि पहले जैसी वो स्थिति नहीं है कि जैसे बेतरतीब सब कुछ हुआ करता था, लोगों में भय नहीं था। इस बार वो भय दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे, उनकी बात छोड़िए, क्योंकि उनको हर स्थिति में वैसा ही रहना है। लेकिन आम लोगों की जो बात करें, जो कि ज्यादातर लोग हैं, अब वो सजग हैं। हम बाजारों में भी देख रहे हैं, बाजार भी इस तरीके से खोले गए हैं कि उन्हें शाम को 6 बजे तक बंद कर देना है। बाजार सारे खोल दिए गए हैं, लेकिन उन्हें शाम 6 बजे बंद करना है। जो रेस्टोरेंट हैं उन्हें अनुमति है कि वो रात 10 बजे तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं, या फिर वहां से होम डिलीवरी हो सकती है, टेक अवे जैसे भी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, सुविधाएं हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो स्थिति नहीं है कि अब सारे बाजार देर रात तक खुल रहे हैं। डर बना हुआ है तीसरी लहर का, और इसे प्रशासन भी समझता है, सरकार भी इसकी चिंता से नावाकिफ नहीं है, चिंतित है इसे लेकर भी कि अगर तीसरा लहर आती है, अगर थर्ड जो वेरिएंट की बात की जा रही है, अगर उस प्रकार की स्थिति बनती है तो कैसे निपटा जाए। समानांतर रूप से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, बेड्स हैं, ऐसे चिकित्सालय हैं, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं कि उन्हें अब बाइंड अप किया गया। हालांकि इसी बीच चूंकि कोविड पेशेंट काफी कम हुए हैं तो निजी अस्पतालों को थोड़ी छूट दी गई है कि वो पहले जो 70% ऑक्यूपेंसी होती थी, 70% जो कोविड के मरीजों के लिए बेड्स की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती थी, तो उसे अब थोड़ा घटा दिया गया है। अब 20% के लगभग ही रखा गया है, मतलब केसेस कम है। वैक्सीनेशन एक बड़ा इशू है, जिसे लेकर कि स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही थी कि जो प्रदेश में आश्चर्य की बात है कि जो पहले वैक्सीन आ रही थी जो कि मुफ्त थी, 45 प्लस के लिए थी, वो 10 लाख वैक्सीन की डोज यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। वजह यह है कि केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार ने तय किया था कि जो पहले फ्री डोजेज आते थे वो 45 प्लस के लिए थे। अब जब 18 से 44 वर्ष के आयु समूह का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तब वो वैक्सीनेशन सरकार खरीद कर करती थी। उसके लिए बाकायदा रेट भी तय किया गया था कि कोविशील्ड का सेंट्रल को 150, स्टेट को 300, निजी जो हैं उनको 600, कोवैक्सीन का भी ऐसा ही रेट था। तो सरकारों को खरीद कर उसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब इसमें तकनीकी पेश ये देखिए कि अभी 10 लाख वैक्सीन भले रखी हुई है, स्टोरेज में है, लेकिन उनका हम उपयोग नहीं कर सकते 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के लोगों। ये 10 लाख संजय, ये 10 लाख जो वैक्सीन है,
ये क्या उनके लिए है जिन्होंने पहली वैक्सीन लगवा ली है 45 या पहली बार के लिए ही रखी हुई है 45 प्लस वालों के लिए, सेकंड डोज के लिए है क्या? जी, ये वैक्सीन 45 प्लस के लिए, जो 45 जो पहले जो शुरुआत हुई थी, तो 45 प्लस तक जो पहले 60 था, फिर 45 तक आया था, तो 45 प्लस वाले जितने लोग थे उनके लिए ये वैक्सीन केंद्र से भेजी गई थी और वो मुफ्त आया करती थी, वो वैक्सीन मुफ्त लगा करती थी, फ्री की थी। लेकिन वो वैक्सीन अब 10 लाख के करीब डंप है। मैं वही बता रहा हूं कि तकनीकी पेज देखिए कि उसका उपयोग 18 वर्ष की आयु समूह के लोगों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आई हुई है 45 वर्ष के आयु समूह के लिए, और 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लिए अभी तक प्रदेश को मात्र 8 लाख के करीब, 7,90,000 के करीब ही वैक्सीन भेजी गई थी, उसके करीब, जो कि डोज लग चुका है। और ये कहना है सरकार का, स्वास्थ्य मंत्री का, कि जो 45 प्लस के जो लोग थे जिन्हें की वैक्सीन पहले लगी थी, जिनके 10 लाख डोज अभी भी रखे हुए हैं, उनका लगभग 77% उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो अब कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो ये केंद्र को एक संजय, यहाँ एक तकनीकी बात है संजय, जो आपने कहा 10 लाख, वो 77% पहली डोज लग चुकी है कि दोनों डोज लग चुकी है 77% लोगों को? हो सकता है ये हो कि पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हो कि 80 दिन हो जाए तो बाद दूसरी डोज लगवाएं। जी जी जी, इसमें दोनों शामिल हैं, फर्स्ट डोज के भी लोग हैं, सेकंड डोज के भी लोग हैं। इसमें दोनों लोग शामिल हैं। लेकिन ये कहना है सरकार का कि वो चूंकि 77% अगर वो दोनों डोजेज हैं, एक फर्स्ट डोज 77% लग चुका है, सेकंड डोज भी लगभग इसके करीब है, इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर ये रखी हुई वैक्सीन है तो केंद्र अनुमति दे कि 18 से 44 के आयु समूह के लोगों के वैक्सीनेशन में गति आए, उन्हें भी तेजी से गति लगे। क्योंकि आज देखिए, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचा था, उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री थे वो गए हुए थे, और उसमें ये बात कही गई है कि अभी करीब पूरे देश भर में प्रतिदिन 16 लाख वैक्सीनेशन की दर है, 16 लाख औसत है, उसे 1 करोड़ कम से कम किया जाए। और ये तभी हो पाएगा संभव जब सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करती है, और जो लोग 45 प्लस आयु समूह के लोग हैं, अगर उनके सेकेंड डोज के लिए भी जैसी भी व्यवस्था करनी है, वो तो केंद्र को करनी है, क्योंकि वो पहले जो वैक्सीन आ रही थी वो केंद्र का ही जिम्मा था, केंद्र ने उसे खुद अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था। और अभी भी जैसा भी वैक्सीन बन रही है, जैसा पूरा डाटा है, फिगर है कि 25% राज्यों को दिया जा रहा है, 25% निजी अस्पतालों को या फिर बिजनेस पर्पज से दिया जा रहा है, और 50% वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार अपने पास रख रही है। मतलब केंद्र के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। अगर जब भी वैक्सीनेशन होता है, जो प्रथम चरण में जो हुआ था 45 प्लस के लोगों को, तो उसके लिए वैक्सीन केंद्र उपलब्ध करा सकती है। तो ये कुछ तकनीकी मसला है जिसकी वजह से राज्यों में जो 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन लगभग रुका हुआ है। इसे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भी लोग पहुंच रहे हैं, जैसी खुराक पहुंच रही है, क्योंकि अब तो इस आयु समूह के लिए सरकार को ऑर्डर करना है, सरकार को वैक्सीन मंगवानी है, जितनी उपलब्धता है उस हिसाब से वैक्सीन आ रही है और वैक्सीन लग रही है। तो ये एक बड़ा पेच है। संजय, एक ये निश्चित पेच है। ब्लैक फंगस की स्थिति मैंने आपसे पूछी थी, और ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन का उपयोग होता है, क्या वो उपलब्ध है? ब्लैक फंगस के मरीजों में कमी आई है, मौतों के आंकड़ों में कमी आई है? थोड़ा संक्षेप में आप बता दें पूरे प्रदेश का मामला। जी, इसमें भी अब थोड़ी सी कमी आई है। पहले जैसा ऐसा लग रहा था कि पहले जिस तरीके से ये बातें चल रही थी, संख्या बताई जा रही थी, अभी जो 200 के लगभग ही आंकड़े हैं प्रदेश में अभी, और वो जो ब्लैक फंगस से जो भी संक्रमित हैं, और इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने सभी जो जिला स्तर के जो चिकित्सालय हैं, जो ब्लॉक लेवल पे जितने भी चिकित्सालय हैं, वहां पर इसकी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं, और बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। मतलब कोई भी अस्पताल, कोई भी, चाहे वो निजी सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट या फिर सरकारी हो, अपने हिसाब से इसका इलाज नहीं करेगा। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है, और इसके लिए दवाइयां भी हैं, और इंजेक्शन जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हैं।
हालांकि अभी बिना टेंडर के जो मैंने पहले बताया था कि 5000 इंजेक्शन मंगाए गए थे और उसके बाद भी सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू की थी और भी इंजेक्शन पहुंच रहे हैं, ऐसा कहना है। तो उस तरीके की अभी भयावह स्थिति ब्लैक फंगस को लेकर छत्तीसगढ़ में बनती दिखाई नहीं दे रही है। ब्लैक फंगस के मरीज जो पूरे छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं उनको सबको रायपुर में ही लाया जा रहा है कि और भी कहीं इसके हॉस्पिटल्स हैं जहां इनके इलाज हो रहा है? इनका इलाज जिला स्तर पर भी हो रहा है। जो जिला चिकित्सालय है, मैंने जैसे बताया कि उनके लिए भी बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है, गाइडलाइन है कि इलाज कैसे करना है इसका बाकायदा, और उसी तरीके से और उसी गाइडलाइंस के हिसाब से ही इलाज करना है अस्पतालों को, जिस भी अस्पताल में पेशेंट जाए। तो इसका इलाज जिला स्तरों पर भी जो जिला चिकित्सालय है वहां भी चल रहा है। राजधानी रायपुर में तो हो ही रहा है, एम्स भी है, लेकिन और भी जो जिला चिकित्सालय है प्रदेश के वहां भी इसका इलाज चल रहा है। मौतों के भी आंकड़े घटे हैं, मैंने घट तो गए हैं, लेकिन अब क्या बहुत पहले जैसे भयावह स्थिति थी डेली 100-150, वो अभी आपने बताया कि 20 हो गई है, तो क्या उम्मीद लग रही है कि और आंकड़े घट रहे हैं? क्या तेजी से घट रहे हैं? जी, काफी राहत है, क्योंकि अभी जो पिछला जो 24 घंटे का आंकड़ा आया है वो अभी तक का सबसे कम है। मतलब जो जिस तरीके से बढ़ गया था आंकड़ा, 200 के पार चला गया था, उसके बाद नीचे गिरते गिरते वो 100 और उसके बाद फिर 50 से लेकर 40 से लेकर 80, 40-80 के बीच अटका हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें तो ये भी गिरा है। आज जो 24 घंटे के जो आंकड़े हैं उसमें खाली 22 मौतें ही हुई हैं, लेकिन अभी ये माना जा रहा है जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जो कुछ जिले हैं, जैसा मैं बताऊं कि इस 22 में से 5 सिर्फ जो मौतें हैं वो सिर्फ रायगढ़ से हैं, वहाँ 5 मौतें रायगढ़ से हुई हैं 22 में से 5। तो यहाँ जब संक्रमण जो लगातार बढ़ा है, हालांकि इसमें कमी देखी जा रही है, उसके बाद ये आंकड़े मौतों के भी नीचे गिरेंगे। चलिए संजय, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रायपुर से धीरेन्द्र गोस्वामी जुड़ गए हैं और रायगढ़ से भूपेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। धीरेन्द्र, रायपुर प्रॉपर की क्या स्थिति है? लॉकडाउन हट गया है, अनलॉक हो गया है, कितनी उसके बाद जनता कितनी जागरूक है, शासन प्रशासन की क्या स्थिति है, और सबसे पहले बात कि रायपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों की किस तरह से इलाज हो रहा है, क्या उनकी मौत हो रही है? सारी जानकारी दर्शक जानना चाहेंगे। जी, ब्लैक फंगस को लेकर जो सक्रियता सरकार ने अपनी ओर से दिखाई है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो लगभग सभी जिलों के लिए है, तो रायपुर में भी उसका है कि जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा है सरकार का, वहां पर प्री कोविड सेंटर और पोस्ट कोविड सेंटर दोनों चल रहे हैं। उसके अलावा जो पोस्ट कोविड सेंटर हैं उसमें इस बात के लिए नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी किया निर्देश है कि जो लोग ठीक होकर आ रहे हैं, जो लंबे समय से आईसीयू में हैं, उनमें कुछ ऐसे संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं क्या जो ब्लैक फंगस से संबंधित हैं, तो उनके आंकड़े जुटाकर वो स्टेट सेंटर को भेज रहे हैं और उसके हिसाब से उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने नीति बनाई है। रायपुर में अभी फिलहाल ब्लैक फंगस के मामले नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। जितने भी मामले आए हैं वो एम्स में जो लोग भर्ती हो रहे हैं, जो दूसरे जिलों से आ रहे हैं, दुर्ग से आ रहे हैं, अन्य जिलों से आ रहे हैं, उनकी ही मौतों की जानकारी एम्स से मिलती है। लेकिन रायपुर में अभी तक ब्लैक फंगस का कोई मामला दिखा नहीं है। दूसरी बात सर कि जिस प्रकार से अनलॉक हो गया है तो लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं, भीड़ की शक्ल पे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पहले एक लोगों में लापरवाही दिख रही थी उसमें एक सकारात्मक संकेत ये दिख रहा है कि लोग अब मास्क पहनकर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक डर पैदा हुआ है जिसको आप जागरूकता के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि शायद लोगों ने अपनों को खोया है तो एक डर उनके अंदर आ गया है। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक का वक्त गुजर रहा है, लोगों का जो उनकी गतिविधियां हैं वो बाजार में बढ़ती हुई दिखाई देती। चलिए, अब तो बाकी चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ब्लैक फंगस से जुड़े जो इंजेक्शन हैं, वो सब तो अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब तो बता रहे, संजय जी बता रहे थे कि बेड भी खाली हो गए हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, अभी जैसे आंकड़े बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, जैसे एक समय में रायपुर में एक दिन में 5000-6000 आंकड़े आ रहे थे, अभी इतने ज्यादा आंकड़े जिसे हम सुखद कह सकते हैं कि आंकड़े जो है लगभग 100 के नीचे ही आ रहे हैं अब रोज।
तो उस हिसाब से बेड की संख्या भी लगभग पर्याप्त रही है, लेकिन अब लोग अस्पताल की ओर जाने से ज्यादा होम आइसोलेशन पर विश्वास कर रहे हैं, और ये भी एक वजह है कि बेड जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और दूसरी वजह ये भी है कि संक्रमण दर घटा है। रायपुर में 97% रिकवरी रेट है, ऐसा दावा किया गया है सरकार की ओर से। तो रायपुर की स्थिति फिलहाल तो अच्छी नजर आ रही है। चलिए, ये टेस्ट कितने हो रहे हैं? 100 से कम हो गए? टेस्ट उतने ही हो रहे हैं जितने पहले हो रहे थे? जी, टेस्ट की संख्या सरकार भी थोड़ी घटी है, लेकिन सरकार की ओर से टेस्ट सेंटर और जो उनके शिविर चलते हैं वो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन लोग वहां टेस्ट कराने कम पहुंच रहे हैं। और इसकी वजह ये मानी जा रही है कि अब संक्रमण घटा है तो लोग भी वहां नहीं जा रहे हैं, या जो पहले से संक्रमित है वो अब वहां नहीं जा रहे हैं और लोग होम आइसोलेशन में हैं। और दूसरी बात ये भी है कि टीकाकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो जो लोग टीकाकरण करा चुके हैं वो भी टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। तो सरकार की ओर से टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब पहले जिस पैमाने पर टेस्टिंग होती थी, टेस्टिंग की व्यवस्था तो है, लेकिन लोग वहां पर कम जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के। रायगढ़ चलते हैं, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, रायगढ़ में ही जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि रायगढ़ में ही 5 मौतें हुई हैं, जो कुल 20 मौतें हुई हैं प्रदेश में। जी, पिछले 24 घंटे की बात करें तो सर टोटल 135 लोग संक्रमित हुए और 5 की मौत हुई है, और कुल संक्रमित संख्या 1608 है। जिसमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज मैंने गौर की है, 18 वर्ष से लेकर 0 तक के बच्चों में उनमें ज्यादा संक्रमण देखा गया है। जैसे अभी कल की बात करें तो 21 लोग इसमें हैं जो 18 साल से कम लोग हैं। तो ये थोड़ा गंभीर पहलू है। जी, वैक्सीनेशन क्या स्थिति है वहाँ, और आपके यहाँ अनलॉक है कि लॉक है? अभी अनलॉक है सर, मतलब लॉक है, अभी खुला नहीं है। अभी तो लॉक है तो क्या कुछ दुकानें खुल रही हैं, किनको छूट दी गई है? जी, दुकानों को सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक है, जिसमें राशन, सब्जी, फल, दूध, सीमेंट, छड़, प्लास्टिक जैसे चुनिंदा दुकानों को अनुमति दी गई है, बाकी को परमिशन नहीं है। नहीं, तो ये चुनिंदा दुकानें ही केवल 4 बजे बंद हो जाती हैं, वो भी? जी जी, सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक। चुनिंदा दुकानें कौन है, मेडिकल और किराना के अलावा? राशन दुकान हो गए, सब्जी हो गए, फल, दूध, सीमेंट, छड़, इन्हीं को अनुमति, बाकी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। अच्छा, ब्लैक फंगस के मरीज आपके यहाँ तो नहीं है? जी, अभी तक टोटल 11 मिले हैं, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और भेजा गया उनको। रायगढ़ में इसके इलाज की वो सुविधा नहीं है। चलिए, वैक्सीनेशन हो रहा? जी, हो रहा है। नहीं, वैक्सीनेशन जैसा कि कहा जा रहा है कि वैक्सीन है ही नहीं, तो 18 से 45 साल के आयु के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। जी, रायगढ़ में 18 से कम लोगों को नहीं हो रही, 45 से कम वालों को नहीं हो रही, 45 से अबव वालों को इंजेक्शन लग रहा है अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंबिकापुर से अविनाश शुक्ला है। अविनाश शुक्ला जी, अंबिकापुर की क्या स्थिति है? अनलॉक है, लॉक है? सर, अनलॉक हो चुका है 29 तारीख से ही, और अच्छी बात ये भी है सर, जब से अनलॉक हुआ है तब से यहाँ आंकड़े भी धीरे धीरे कम आ रहे हैं। कितने टेस्टिंग हो रही है और कितने पॉजिटिव मिल रहे हैं अंबिकापुर में? सर, टेस्टिंग लगभग सामान्य उतनी चल रही है। लगभग कल का आंकड़ा सर जो 4000 के आसपास टेस्टिंग हुई है, और पॉजिटिव 82 ही आए हैं। चलिए, अच्छी बात है, 82 ही आए हैं टेस्टिंग में। ब्लैक फंगस के भी मरीज हैं आपके यहाँ? नहीं सर, 2 मरीज यहाँ पाए गए थे, लेकिन उनको तुरंत रायपुर रेफर कर दिया गया था। उनकी स्थिति कुछ मालूम है आपको कि कैसी है? सर, एक जो शुरू में गए थे वो लगभग ठीक हो ही गए हैं। अब ये पता नहीं चलता है कि वापस आए कि नहीं, लेकिन वो बीच में स्थिति जानकारी ली गई थी तो वो ठीक हो चुके हैं सर। चलिए, बाकी अब तो किसी तरह की मारामारी नहीं है, इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, बेड की, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, यहाँ सब सारा मेडिकल को लेके तो सुविधाएं सारी ठीक ही हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद बस एक ही समस्या है मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है, बैंकों के सामने भीड़ लगी है। बाकी मार्केट में तो डर का माहौल है, डरे हुए हैं, लेकिन बैंकों के सामने की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कम नहीं दिख रही है। बैंक के सामने क्यों भीड़ है सर? अभी कितनों, जैसे फैक्ट्री बैंक एक अलग से और SBI बैंक, ये दोनों अचानक लॉकडाउन खुलने के बाद जो पेंशनर हैं, बुजुर्ग, वो ATM का उपयोग कम करते हैं, तो वो पैसे निकालने और किसान जो है कृषि के लिए
कतारें लगाए हुए हैं SBI और सरकारी बैंक में। सूरजपुर की भी स्थिति आप से जान लेते हैं। सूरजपुर में क्या है? सूरजपुर तो सर लॉकडाउन को 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। वहाँ की स्थिति लगभग अभी 100 के ऊपर ही आंकड़ा आ रहा है। कितनी टेस्टिंग हो रही, कुछ जानकारी है? जी सर, टेस्टिंग वहाँ पे लगभग कल 2834 के आसपास हुई थी, जिसमें पॉजिटिव निकले हैं सर 134 के आसपास का पॉजिटिव है वहाँ। मौत के आंकड़े के बारे में कुछ जानकारी है? सूरजपुर की सर मौत के आंकड़े, कल एक मौत हुई थी सूरजपुर में। हाँ। और टोटल 215 लोग अभी तक वहाँ पे मर चुके हैं। चलिए, वहाँ भी सब अब बाकी, वहाँ तो लॉक है शायद? जी सर, सूरजपुर 10 तारीख तक लॉक किया गया है। तो कुछ जानकारी है लॉक किया गया है तो किसको छूट दी गई है? लोग पालन कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन कितनी सख्त है? सर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, क्योंकि अंबिकापुर बॉर्डर और कोरिया बॉर्डर दोनों को ब्लॉक किया हुआ है। जो भी अंबिकापुर से या कोरिया से सूरजपुर में प्रवेश कर रहा है उनको उनकी पूरे तरीके से जांच की जा रही है और बहुत ही सख्त पूछताछ के बाद ही आगे जाने के लिए मिल रहा है उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत पटेल जुड़ गए हैं जांजगीर से। जांजगीर भी लाख है हेमंत जी? जी सर। तो जांजगीर की क्या स्थिति, लाख है, कितने पेशेंट मिल रहे हैं, कितनी जांच हो रही है? जी, जांजगीर की स्थिति यह है कि अभी तक कोरोना क्या है पॉजिटिव मरीज 93 मिले हैं। कितने? फिर से बताइए कितनी जांच हुई है, उसमें कितने पॉजिटिव मिले हैं? आज के अनुसार कोरोना की पॉजिटिव संख्या 93 है सर। और जांच कितनी हुई है? जी, स्वस्थ होकर 259 गए हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आज जांच कितनी हुई है जिसमें 100 के करीब पॉजिटिव मिले हैं? 93। जी, जांच की अभी यहाँ का रिपोर्ट अभी नहीं आया सर। चलिए रिपोर्ट नहीं आई। ये बताइए कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, उनका इलाज चल रहा है? जी, यहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है यहाँ पर। और चलिए, जांजगीर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग? पुलिस प्रशासन कितनी सख्त है? जी सर, यहाँ 6 बजे के बाद पूरे जिले को पूरा लॉक कर दिया जा रहा है और 6 बजे सुबह 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक के लॉकडाउन खोला है, जिसमें सब्जी मार्केटों का सभी खुल रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी सख्त है यहाँ। और जितने भी लोग बेवजह घर से घूम रहे हैं उनकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुर्ग चलते हैं जहाँ से दिलीप साहू हमारे साथ है। दिलीप जी, दुर्ग में शुरू में बहुत बुरा हाल था, अब क्या है? सर काफी सुधार हो गए हैं। दुर्ग में एक समय ये था कि जब दूसरी लहर उफान पर था तो 20,000 से अधिक एक्टिव केस थे और आज की तारीख में महज 739 केस ही एक्टिव है। और कल के आंकड़े की बात करें पिछले 24 घंटे की तो 38 नए पॉजिटिव केस आए हैं। और कुल आंकड़ों की बात करें तो अभी तक दुर्ग में 95,635 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन उनमें से अच्छी बात यह है कि 93,123 लोग ठीक भी हुए। हालांकि मौतों का आंकड़ा 1771 हो चुका है अभी तक दुर्ग में, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो महज एक मौत ही हुआ है। ये अच्छी बात रही है, राहत की बात कि लगातार जो केसेस हैं वो कम हुए और मौत के आंकड़े में भी काफी कमी आई है। एक समय ऐसा था कि मौत रोजाना 20 से 25 लोगों की मौत हो रही थी, इस तरह का स्थिति थी। और पूरे प्रदेश की बात करें तो दुर्ग में ही सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था 6 से 14 अप्रैल के बीच। इसके बाद लॉकडाउन की स्थिति लगातार बढ़ाती गई, 19 अप्रैल तक बढ़ाया गया, फिर 26 अप्रैल किया गया, फिर 6 मई, फिर 17 मई, फिर 31 मई। उसके बाद अब काफी कुछ राहत दे दी गई है और रायपुर की तरह ही दुर्ग में भी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद कर दी जा रही है और मैरिज हॉल के लिए और बाकी चीजों के लिए भी जो रायपुर या दूसरे जिलों में जहां संक्रमण कम है उसी तरह की यहाँ भी स्थितियां है। तो कुल मिलाकर दुर्ग में अच्छी स्थिति है। दूसरे जैसे जांजगीर चांपा या कोरबा रायगढ़ की बात करें उनकी तुलना में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव इनकी स्थिति अब बेहतर हो चुकी है, तो दुर्ग के लिए राहत की बात है। ब्लैक फंगस के मरीज की हालांकि जो अभी तक की स्थिति है, दुर्ग में 40 से अधिक मामले आ चुके हैं और इसमें 2 की मौत हो चुकी है अब तक और 10 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। बाकी का इलाज चल रहा है। इलाज की बात करें तो यहाँ एम्स में रायपुर एम्स रिफर किया गया है ज्यादातर लोगों को और इसके अलावा भिलाई में जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल है भिलाई स्टील प्लांट का, वहाँ भी इलाज की सुविधा है वहाँ और डायरेक्ट वहाँ जो दवाई है ब्लैक फंगस की वो उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह की स्थिति है सर ओवरऑल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा सूर्यकांत यादव जी
से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में मिली छूट के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है और वह घर से बाहर निकलकर अपने जरूरी काम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कई लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं जो संक्रमण को दावत भी दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। अगर ऐसा नहीं किया तो कोरोना विस्फोट के चलते जिंदगी को दोबारा घर में कैद होने में देर नहीं लगेगी।